चैप्टर 3 का एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में अंतिम स्वर के अनुसार शब्द को छांटें। नयन, नर, सीता, रेणु, प्रभा, मुनि, पितृ, साधु, मति, भाद्र, ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों के अंत में जो भी स्वर है उनके अनुसार हमको जो कॉलम दिए हुए हैं अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत के कॉलम में हमको लिखना है। अकारांत में माने जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा आ रही हो तो वो अकारांत शब्द है। नयन, नर। आकारांत माने जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा आती है वो आकारांत शब्द है। तो यहाँ पर सीता, प्रभा आकारांत शब्द है। इकारांत जिस शब्द के अंत में ई की मात्रा, तो यहाँ मुनि और मति इकारांत शब्द कहलाएंगे। उकारांत जिस शब्द के अंत में ऊ की मात्रा हो, रेणु और साधु। ऋकारांत जिस शब्द के अंत में पितृ री की मात्रा लगी हो, पितृ और भाद्र। क्वेश्चन नंबर 2 में सही शब्द को पहचाने। शब्द दिए हुए हैं, 3 शब्द हैं ब्रैकेट के अंदर में और हमको पहचानना है कि इनमें से कौन सा किस रांत का शब्द है। क में अकारांत लिखा हुआ है तो हमको इन ब्रैकेट के अंदर में जो 3 शब्द लिखे उनमें से देखना है कि कौन सा अ से बना हुआ है, मतलब जिस शब्द के अंत में अ की मात्रा है। तो यहाँ पर ज्ञान अकारांत शब्द है। ख में आकारांत शब्द को पहचानना है। ब्रैकेट के अंदर में 3 शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से लता आकारांत शब्द है। ग इकारांत शब्द पहचानेंगे। मति इकारांत शब्द है। घ में ऋकारांत मतलब री की मात्रा हो जिस शब्द के अंत में, तो पितृ में री की मात्रा है तो ये ऋकारांत शब्द हुआ। अंगा बड़ी इकारांत मही शब्द इकारांत शब्द कहलाएगा। च व्यंजनांत मतलब जिस शब्द के अंत में व्यंजन का वर्ण हो वो व्यंजनांत शब्द है, तो मनस व्यंजनांत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 असंबद्ध शब्द को पहचाने। असंबद्ध मतलब 3 शब्द दिए हुए हैं कॉलम क में, आप देखेंगे इनमें से जो अलग है वो अशब्द है। अशब्द मतलब अलग शब्द है, उसको पहचान के हमको अलग करना है। क में पात्र, पितृ और चित्र। पात्र और पितृ एक समान है लेकिन पितृ जो है वो अलग है, माने असंबद्ध शब्द है। ख मुनि, मनस, निधि, इनमें से मनस व्यंजन का शब्द है इसलिए ये असंबद्ध शब्द है। ग गज, गंगा, सभा। गज पुल्लिंग का शब्द है और ये असंबद्ध शब्द कहलाएगा। ख तद, तनु, एतद, इनमें से तनु उकारांत का शब्द है, असंबद्ध शब्द है माने अलग शब्द है। अंगा विष्णु, ऋतु, वधू में बड़ा ऊ की मात्रा है, ये असंबद्ध शब्द है। च गिरि, पृथ्वी, मयूरी, इसमें से गिरि असंबद्ध है क्योंकि गिरि में छोटी ई की मात्रा है, ये इकारांत का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रत्येक प्रकार के 3 शब्द लिखे। कॉलम बने हुए हैं अकारांत, इकारांत और बड़ी इकारांत और व्यंजनांत। हमको अ से बनने वाले 3 शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर बालक, नयन और नल लिखा हुआ है। इकारांत के 3 शब्द मुनि, मति, रति। बड़ी ई की मात्रा है, इकारांत का शब्द है तो नारी, नदी, गोपी। व्यंजनांत शब्द के लिए मनस, तेजस, महत। क्वेश्चन नंबर 5 भिन्न संयुक्त व्यंजन वाले शब्द को पहचाने। भिन्न मतलब अलग। क में तर्क, नर्क, चक्र। तर्क जो है अलग है, उसमें रेफ है ऊपर में, तो तर्क भिन्न माने अलग संयुक्त व्यंजन वाला शब्द हुआ। ख में प्रभाव, दर्प, प्रसन्न, प्रकार। दर्प अलग
या भिन्न संयुक्त व्यंजन शब्द है। ग में वृक्ष, कक्ष, शुष्क और अक्षण। शुष्क जो है वो भिन्न संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। घ बर्तन, कीर्तन, अत्र, नर्तन। इनमें से अत्र भिन्न व्यंजनांत शब्द है। अंग में भ्रम, दर्द, भ्रमर, भ्राता। दर्द जो है दर्भ है जो दर्भ भिन्न व्यंजनांत शब्द है। च में नकल, शकल और रिक्त, उत्त। तो इसमें से रिक्त जो है वो अलग शब्द है क्योंकि इसमें र में छोटी की मात्रा लगी हुई है। ये और आधा क और त है, ये भिन्न व्यंजनान शब्द है। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे।